विवेक श्रीवास्तव जी देश के चैनल हम भी हैं, पूरी राष्ट्रवादी खबरें चलाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ विवेक श्रीवास्तव जी, सबसे पहला मेरा सवाल, मनी रिकवरी एजेंट थे वो, किस हिसाब से वो पैसा रिकवर करते हैं? आप सुनिए 1938 का अखबार है, अरे अखबार और उसका कंट्रीब्यूशन है देश की आजादी में, मनी रिकवरी इंटीग्रल पार्ट है हमारे देश का भी, कांग्रेस पार्टी का। क्या हिसाब? वो चैनलों की तरह नहीं है जब फंडिंग करते हो बैठ करके। दूसरी बात आप बताइए मुझे, और खुलवाए जा रहे हो कांग्रेस को, मत बोलो मेरा मुंह मत खोलो यहाँ पे। एजीएल को पैसा दिया तो शेयर्स कांग्रेस के नाम पे क्यों नहीं है? सुन लीजिए, अब आप जो गलत बोल रहे हैं, मुझे सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी आपसे दो बहुत सरल और सहज सवालों का सरल और सहज जवाब दे दीजिए। नंबर एक, कि इतना अच्छा देश का राष्ट्रवादी अखबार था तो सरदार पटेल, जिसको अभी अभी कांग्रेस ने कहा है कि उनके नेता थे, अभी अभी जो अधिवेशन हुआ थे ना, उन्होंने चिट्ठी लिखा था नेहरू को 1950 में और कहा था कि ये फ्रॉड की बुनियाद रखी जा रही है और पूरा फ्रॉड डिस्क्राइब किया था। अब अगर फ्रॉड तब से चल रहा है और सरदार पटेल को आप कन्विंस नहीं कर पाए तो मुझे बता दीजिए देश के अखबार से इतनी मोहब्बत क्यों? नंबर एक। नंबर दो, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये टैक्स तो नहीं देती ना, ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली हैं, ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तो नहीं है ना कि दूसरों को लोन देती फिरे। और जो भी अखबार है वो एक कंपनी होती है, हमारी भी टेलीविजन की कंपनी है। अब मुझे लोन लेना हो तो सीपीएम सीपीआई देंगी, कांग्रेस पार्टी देंगी। आप सुन लीजिए, आप उनको लोन कैसे दे रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल। इसका जवाब आप सुन लीजिए, दोनों चीजें पहले बताऊंगा। पहला, गलत एलिगेशन की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के अंदर साफ साफ लिखा है, और कहेंगे तो इंग्लिश में पढ़ देता हूं। देयर वाज नो ट्रांसफर और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज टू यंग इंडिया, ओनली द शेयर होल्डिंग वाज ट्रांसफर टू यंग इंडिया। उसके आगे पूरा नो जो कोर्ट में, आप कम्युनिस्ट हैं, अब आप जो है ना, सुनिए, जब कोर्ट का आएगा तब आपको पता चलेगा प्रॉपर्टी नॉट ट्रांसफर्ड। नहीं विवेक श्रीवास्तव, कोई भी बिल्डिंग ना ऐसे उठाकर किसी को नहीं दी जाती, ये बिल्डिंग की ओनरशिप कागज पे ट्रांसफर होती है। जज डिसाइड करेगा, लेकिन जो दलील टेक्निकली अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को दी है, जो मैंने पढ़ी है, उसमें उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी, ट्रांसफर नहीं है। कोर्ट ने सबमिशन नहीं मांगी। सुनिए, वो जो आर्गुमेंट करते हैं वो सबमिशंस होती हैं, कोर्ट का ऑर्डर नहीं, और कोर्ट ने सबमिशन नहीं मानी तभी केस क्वॉश नहीं हुआ। उन्होंने दिया ना, अरे सबमिशन का मतलब दिया, ऑर्डर थोड़ी ना हो गया। लेट द ऑर्डर सबमिशन होता है, ऑर्डर आ गया, जब ऑर्डर क्वॉश नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, क्वॉश नहीं हुआ। सुनिए, अच्छा एक मिनट, लॉजिकल सवाल, एक लॉजिकल सवाल, फिर आप ही जवाब दीजिए। ये टेबल नाविका जी ने उठा के मुझे ट्रांसफर नहीं किया, पर ये टाइम्स नाउ के शेयर मेरे हो गए, टेबल किसका हुआ? बिल्कुल नहीं, गलत, ये बात हो सकता है। ये टाइम्स नाउ के शेयर भी मैं नहीं आपको ट्रांसफर कर सकती, ये कंपनी मेरी नहीं है, मैं मुलाजिम हूँ, यहाँ। देयर आर मेनी सेलेक्टिव टेबल ट्रांसफर नहीं हुआ। एक बात इन्होंने कही, आप अपना घर बेचते हैं, बिल्डिंग नहीं दी जाती, या फर्नीचर बेचते हैं, घर नहीं बेचते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये चीज जो कोर्ट में लिख के दी है, कांग्रेस पार्टी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ी क्लियर है, जब तक कोर्ट इसको खारिज नहीं करता आप नहीं कह सकते कि प्रॉपर्टी गई। मेरे भाई दूसरी बात, मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ, जब कोर्ट खारिज तब करेगी जब ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, कोर्ट के सामने कही जाएगी। नंबर एक और नंबर दो मैं आपको इतना जरूर बताना चाहती हूँ कि कोर्ट के सामने भी ये दलील दी गई थी कि ये केस क्वॉश कर दीजिए, लेकिन ये केस क्वॉश नहीं हुआ। इसका मतलब आने दीजिए, आएगा, लेकिन अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। दूसरी बात, अगर अभी कटघरे में नहीं है तो सड़कों पर प्रोटेस्ट क्यों? अगर अभी कटघरे में नहीं है तो सड़कों पर प्रोटेस्ट क्यों? नहीं, ये लोग
देश का। सुनिए, अखबार देश जिन्होंने का। अरे सुनो, अखबार देश का। इन्होंने पैसा देश की मांगने वाला आजादी क्यों में है? कोई योगदान नहीं दिया। अरे इनको अखबार क्या देश मालूम का है। नेशनल हेराल्ड की ये क्या दादा मालूम लोग importance भाई, है? नाविका क्या जी, मालूम जवाब देने दीजिए। एक मिनट, गांधी जी के अखबारों की क्या इंपॉर्टेंस है इनको क्या मालूम? एक मिनट, शांति 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 शांति। आपका सवाल क्या है? मैं यहाँ से जवाब दे रहा हूँ। सवाल, एक सवाल बस, पूछिए। एक सवाल पूछिए। विरासत बोला ना, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप ही सवाल को उत्तर देना। वो लोग, वो संघी जो नहीं लड़े इस देश की आजादी में, उनको क्या मालूम नेशनल हेराल्ड की इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखिए दूसरी बात भी सुन लीजिए, एक और सवाल। अब बात सुनिए, बार मत सुनिए, करिए एक बार। 90 करोड़ कह रहे हो, 80,000 करोड़ अजीत पवार, 35-40,000 करोड़ हेमंत बिश्व शर्मा, चोरों की बारात खड़ी है, चोरों की बारात खड़ी है। इनकी पूरी बात चलिए, अब आप कम से कम क्या हो गया ये इस पर तो आ गए कि 90 करोड़ गलत है। नहीं है, बिल्कुल गलत। fraud नहीं है। सवाल का जवाब अंदर बड़ा- हो जाए, सवाल है करण वर्मा जवाब। इनके अंदर बड़ा एक सेकंड इनके अंदर बड़ा देशभक्ति का भाव छाया हुआ है। कह रहे हैं ये देश का अखबार था। आपको पता है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड में 5,000 जो शेयर होल्डर थे वो हमारे फ्रीडम फाइटर थे। वो आज रो रहे हैं कि हमें बताया तक नहीं गया कब हमारी इक्विटी ट्रांसफर कर दी गई। 1938 मर्कंडे का जिंदा है वो उनमें लोग से एक है, शांति भूषण उनमें से एक है। 110 साल की आपने उम्र। देश के लिए जो लोग लड़े हैं उनके बाप दादाओं के साथ आपने उनके साथ धोखा किया है। आपको किसी ने शर्म आनी कोई चाहिए। धोखा नहीं किया। ये और अखबार घाटे में चला गया था। आपने उनको पैसा तक नहीं था। छोड़ा। कांग्रेस आपने पार्टी ने देश को बचाने की जीता है, कोशिश की। अपनी जेबें भरने और के तुम लिए। लोग उसके अंदर डरे ये हुए किया है हो, यंग इंडिया क्योंकि लिमिटेड ने। कांग्रेस आपको फिर से किस अपनी तक नहीं पता है? रिस्ट्रक्चर कर रही है। ये प्रॉब्लम है। एक सेकंड पहले आपको डर है क्योंकि AICC एक तो चिल्लाने की आवश्यकता है। एक सवाल, एक लॉजिकल सवाल। नहीं नहीं, एक लॉजिकल सवाल, एक लॉजिकल मेरा भी, सवाल, वरना गाड़ी छूट मुझे जाएगी। मुझे भी एक सवाल पूछना है। पहले आप विवेक जी ने कहा कि ये देश का एजेएल, देश का अखबार चला रहा था, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज, नवजीवन। देश के अखबार को 90 करोड़ का लोन दिया था कांग्रेस ने, ये भी ठीक है आपके हिसाब से? बिल्कुल ठीक है। तो कांग्रेस ने वो लोन उन्हीं को क्यों माफ नहीं किया? यंग इंडियंस टेक ओवर कर दे, फिर यंग इंडियंस का क्यों लोन माफ किया? वो भाई एक ही बात है ना, मेंबर तो वही थे। मैं आपको बताता हूँ, एक बात इससे नहीं है सर, इससे नहीं है, क्योंकि एजेएल में 5,000 शेयर होल्डर थे फ्रीडम फाइटर, यंग इंडियन में 2 शेयर होल्डर थे, माँ बेटा। Those people are not alive। अरे बात कर रहे हो। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। मेरा एक और सवाल है, और ये पत्रकारिता, एक मिनट, मेरा एक और सवाल है। पिताजी माताजी की प्रॉपर्टी नहीं मिलती, फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को मिला, बच्चों से ले लिया, उनसे नहीं, उनके मेरा बच्चों से एक और सवाल है। आपने फ्रीडम फाइटर के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मैं तारिक खान साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये नोएडा फिल्म सिटी है, इसमें बहुत से चैनल चल रहे हैं, कुछ प्रॉफिट पे चल रहे हैं, कुछ लॉस पे। अब जिनका लॉस है उनको भी बेल आउट कर दीजिए ना, कांग्रेस से पैसे दिलवा दीजिए, सबको बेल आउट कर दीजिए। पहले तो लड़े, हम बेल आउट करेंगे। हम वो मोदी के लिए लड़ रहे हैं, हम क्यों बेल आउट कर रहे हैं? आपको पसंद वही है जो माँ बेटा का पहले तो अखबार है, पहले तो बाकी किसी का नहीं है। भाई गांधी लड़े ना देश के लिए, नेहरू लड़े देश के लिए। मैंने सवाल तारिक खान से पूछा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये कहा जा रहा है कि हिमाचल सरकार उनको ऐड दे रही थी। अच्छा भाई, नहीं है, दे रही है।